जीके एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। तो आज हम देखने जा रहे हैं कोरोना के टॉप 30 क्वेश्चंस जो आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। तो दोस्तों अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, कोरोना वायरस पीड़ितों को अंतिम संस्कार रोकने पर किस राज्य सरकार ने 3 साल की जेल घोषित की? इसका सही आंसर क्या है दोस्तों? तमिलनाडु सरकार। तमिलनाडु सरकार ने बोला है अगर कोई कोरोना वायरस पीड़ितों को अंतिम संस्कार करने से रोकता है तो उसे 3 साल की सजा दी जाएगी। और तमिलनाडु के सीएम कौन है अभी? पलानी स्वामी। ये बात ध्यान में रखो दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2, चीन का ऐसा कौन सा शहर है जहां से सभी कोरोना मरीज को डिस्चार्ज दिया गया है? तो इसका सही आंसर क्या है दोस्तों? वुहान। और चीन के वुहान में ही कोरोना वायरस का जन्म हुआ था और वहां से ही अभी कोरोना को हटा दिया गया है, यानी सभी कोरोना के जो मरीज थे उनको डिस्चार्ज दिया गया है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, अभी भारत में कोरोना संक्रमण मामले ठीक होने का दर कितना है? तो इसका सही आंसर क्या है दोस्तों? 22%। यानी 22% लोग इंडिया में ठीक हो रहे हैं। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, अभी तक कोरोना वायरस की वजह से सबसे ज़्यादा लोग किस देश में मरे? क्या पूछा है? सबसे ज़्यादा लोग। तो इसका सही आंसर क्या है दोस्तों? अमेरिका में। अमेरिका में लगभग 50,000 से ज़्यादा लोग कोरोना की वजह से मर चुके हैं। ये बात ध्यान में रखना दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। लॉकडाउन में ऐप के जरिए लोगों को रोजगार देने का किस सरकार ने घोषित किया है? तो इसका सही आंसर क्या है दोस्तों? हरियाणा सरकार। हरियाणा सरकार ने एक एक कनेक्ट प्लस नाम एप्लीकेशन बनाया है जिसके तहत कोरोना लॉकडाउन में रोजगार देने का वादा हरियाणा सरकार ने किया है। कौन सा ऐप है दोस्तों? कनेक्ट प्लस ऐप। ये बात ध्यान में रखना दोस्तों। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, किस देश ने कोविड-19 के बीच अपने 217 स्वास्थ्य कर्मचारियों को दक्षिण अफ्रीका भेजा? यानी दक्षिण अफ्रीका को मदद करने के लिए किस देश ने 217 स्वास्थ्य कर्मचारियों को दक्षिण अफ्रीका भेजा? तो इसका सही आंसर क्या है दोस्तों? क्यूबा ने। ये बात ध्यान में रखना दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, कोरोना का संक्रमण रोकने के लिए किस दल ने ई कार्यालय ऐप बनाया है? कौन सा ऐप दोस्तों? ई कार्यालय। तो इसका सही आंसर क्या है दोस्तों? सीआईएसएफ ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। कोविड-19 नमूने इकट्ठे करने के लिए किस संस्था ने घूमने वाली प्रयोगशाला विकसित की है? तो इसका सही आंसर क्या है दोस्तों? डीआरडीओ ने। डीआरडीओ यानी डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। और इसकी स्थापना कब हो गई थी? 1958 में। और इसका मुख्यालय कहाँ आता है? दिल्ली में। और हाँ दोस्तों, जो डीआरडीओ ने वो घूमने वाली प्रयोगशाला विकसित की है वो सबसे पहले उसका उद्घाटन कहाँ किया था? हैदराबाद में। ये बात ध्यान में रखना दोस्तों। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, पुणे में विलगीकरण किए हुए लोगों पर ध्यान रखने में लिए पुणे मनपा ने कौन सा ऐप बनाया है? यानी पुणे में जो होम क्वारंटाइन किए हुए लोग हैं उन पर ध्यान रखने के लिए जो पुणे की महानगर पालिका है उसने कौन सा ऐप बनाया है? तो इसका सही आंसर क्या है दोस्तों? संयम। इस ऐप के तहत वो होम क्वारंटाइन लोगों पर ध्यान रखती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, कोविड-19 वॉरियर छात्रवृत्ति की घोषणा किस विश्वविद्यालय ने की?
तो इसका सही आंसर क्या है दोस्तों? चंडीगढ़ विश्वविद्यालय। ये बात ध्यान में रखना दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कोविड-19 की महामारी पर रोक लगाने के लिए देश की आरोग्य यंत्रणा को मजबूत बनाने के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कितने निधि को अनुमति दी है? तो इसका सही आंसर क्या है दोस्तों? 15,000 करोड़। यानी भारत की जो आरोग्य यंत्रणा है उसको मजबूत करने के लिए भारत के केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 15,000 करोड़ रुपए की अनुमति दी है। ये बात ध्यान में रखना दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। भारत का ऐसा कौन सा पहला राज्य या केंद्र शासित प्रदेश है जहां पर मुख्यमंत्री समेत सभी नेताओं का कोरोना टेस्ट किया गया? तो इसका सही आंसर क्या है दोस्तों? पुदुचेरी। और पुदुचेरी के सीएम कौन है दोस्तों? नारायण स्वामी। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। कोरोना महामारी से लड़ने के लिए न्यू डेवलपमेंट बैंक ने भारत को कितने अब्ज डॉलर की मदद की है? तो इसका सही आंसर क्या है दोस्तों? 1 अब्ज डॉलर की मदद की है। और न्यू डेवलपमेंट बैंक कब स्थापित हुई थी? 2014 में। और उसका मुख्यालय कहाँ आता है? बीजिंग, चाइना में। ये बात ध्यान में रखना दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। कोरोना से लड़ने की सूची में सबसे पहले नंबर पर किस देश के पंतप्रधान है? तो इसका सही आंसर क्या है दोस्तों? भारत के पंतप्रधान है। कौन है? नरेंद्र मोदी जी। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। कोविड-19 से बचने के लिए भारत सरकार ने कौन सा ऐप बनाया है? तो इसका सही आंसर क्या है दोस्तों? आरोग्य सेतु ऐप। इस ऐप में सब रिकॉर्ड तोड़ दिए गए। अभी तक लगभग 6 करोड़ से ज़्यादा लोगों ने इस ऐप को डाउनलोड किया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। लॉकडाउन में खाद्यान्न और सड़ने वाली वस्तुओं का सफ़र करने की सुविधा देने के लिए कौन सा ऐप बना है? तो इसका सही आंसर क्या है दोस्तों? किसान रथ ऐप बना है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अमेरिका ने भारत को कोरोना महामारी से लड़ने के लिए कितने लाख डॉलर की मदद की है? तो इसने इसका सही आंसर क्या है दोस्तों? 59 लाख डॉलर की मदद की है। ये बात ध्यान में रखना। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। ऑटोमेटिक सैनिटाइजर मशीन किस संस्था ने बनाई है? तो इसका सही आंसर क्या है दोस्तों? DRDO ने बनाई। अपन ने अभी देखा DRDO कब स्थापित हुई थी? 1998 में। और इसका मुख्यालय कहाँ था दोस्तों? दिल्ली में। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 19। हाल ही में कोरोना पर प्रभावी ठहरने वाली दवा का नाम क्या है? तो इसका सही आंसर क्या है दोस्तों? हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन। और ये ऐप किसने भी और ये दवा किस पर प्रभावी ठहरती है? ये मलेरिया नामक रोग पर प्रभावी ठहरती है। ये बात ध्यान में रखना दोस्तों। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कोरोना इलाज के लिए किस मोटर कंपनी ने 60 टू व्हीलर्स एम्बुलेंस देने की घोषणा की है? कितने? 60। तो इसका सही आंसर क्या है दोस्तों? हीरो मोटो का। कौन सी कंपनी? हीरो मोटो का। ध्यान में रखना दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21। कोविड-19 के संदर्भ में मनुष्य बल विकास मंत्रालय ने कौन सा संकेत स्थल विकसित किया है? तो इसका सही आंसर क्या है दोस्तों? युक्ति। ये बात ध्यान में रखना दोस्तों। कौन सा? युक्ति। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं दोस्तों। कोरोना वायरस से मुक्ति पाने के लिए कौन सी थेरेपी काम आ रही है? तो इसका सही आंसर क्या है दोस्तों? प्लाज्मा थेरेपी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसे रट लो। कौन सी थेरेपी काम आ रही? प्लाज्मा थेरेपी। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं दोस्तों। कोविड-19 संक्रमण रोकने के लिए
ऑपरेशन शील्ड किस केंद्र शासित प्रदेश ने घोषित किया है? तो इसका सही आंसर क्या है दोस्तों? दिल्ली ने। कौन सा ऑपरेशन? शील्ड। ध्यान में रखना दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 24 देखते। हाल ही में कम खर्च में कोरोना परीक्षण उपकरण किस संस्था ने विकसित किया है? तो इसका सही आंसर क्या है दोस्तों? IIT दिल्ली ने। हाल ही में IIT दिल्ली ने कम खर्च में कोरोना पर टेस्ट करने के लिए उपकरण ढूंढा है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 25 देखते। भारत का कौन सा एकमेव राज्य है जहां कोरोना ने अभी तक दस्तक नहीं दिया है, यानी अभी तक कोरोना की वहां पर एंट्री नहीं हुई है? तो इसका सही आंसर क्या दोस्तों? सिक्किम। सिक्किम में अभी तक कोरोना से बाधित एक भी पेशेंट नहीं है। और सिक्किम के मुख्यमंत्री कौन है दोस्तों? PS गोले। कौन दोस्तों? PS गोले। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। भारत में किस देश की कंपनी हर सप्ताह 5 लाख रैपिड टेस्टिंग किट्स बनाएगी? तो इसका सही आंसर क्या है दोस्तों? दक्षिण कोरिया। दक्षिण कोरिया की कंपनी हर सप्ताह में 5 लाख रैपिड टेस्टिंग किट्स बनाएगी। कहाँ पर? मानेसर हरियाणा में, यानी हरियाणा के मानेसर में। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। कोरोना से लड़ने के लिए भारतीय भूदल सेना ने कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है, यानी भारत के आर्मी ने कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है? तो इसका सही आंसर क्या है दोस्तों? ऑपरेशन नमस्ते, जो भारत की आर्मी ने शुरू किया है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 28 देखते। कोरोना सहायता ऐप किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? तो इसका सही आंसर क्या है दोस्तों? बिहार में। और बिहार के CM कौन है अभी दोस्तों? नीतीश कुमार। ये भी बात ध्यान में रखना दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। प्लाज्मा थेरेपी को सबसे पहले उपयोग में लाने वाला भारत का कौन सा राज्य है? तो इसका सही आंसर क्या है दोस्तों? केरला। यानी सबसे पहले प्लाज्मा थेरेपी का यूज केरला में हुआ था। ये बात ध्यान में रखना दोस्तों। आज का आखिरी क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 30। कोरोना से लड़ने के लिए ब्रेक द चेन नामक ऐप किस राज्य ने बनाया है? तो इसका भी आंसर क्या है दोस्तों? केरला ने। ब्रेक द चेन किसने? केरला ने। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चंस ऑफ द डे देखते हैं दोस्तों, जो आपके लिए है और कमेंट बॉक्स में आपको इसका आंसर देना है। सबसे पहला क्वेश्चन दोस्तों, कोरोना से लड़ने के लिए कौन सा दोस्तों? महाकवच ऐप किस राज्य ने विकसित किया है? तो इसका सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है दोस्तों। और क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। मो जीवन प्रोग्राम ऐप किस राज्य ने शुरू किया? कौन सा ऐप? मो जीवन प्रोग्राम ऐप। तो इसका आंसर भी आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो चलिए दोस्तों आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो इसको लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। और हाँ, अगर आपको इसकी PDF चाहिए होगी तो डिस्क्रिप्शन में जाके आप इसकी PDF डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए, थैंक यू।